हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स तथा इकोनॉमिक्स तथा इंडियन पॉलिटिक्स तथा इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वर्ल्ड पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन फर्स्ट। आज की तारीख में दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटना कौन सी घटी? संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। सदस्य देशों जैसे भारत, चीन, रूस, ईरान और बेलारूस के बीच गठजोड़ बढ़ रहा है, जो अमेरिका के नेतृत्व वाले वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देने का संकेत देता है। इसके साथ ही एक नई रिपोर्ट में अमेरिका के 4 मुख्य विरोधी चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते सहयोग पर चर्चा की गई है। यह गठबंधन भले ही अलग अलग हितों से प्रेरित हो, लेकिन यह संयुक्त अमेरिकी व्यवस्था के खिलाफ एक स्वरूप बनता जा रहा है। क्वेश्चन सेकंड, चीन में आज क्या हालचाल घटा? चीन में युद्ध विजय दिवस यानी विश्व युद्ध सेकंड की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सार्वजनिक रूप से सैन्य शक्ति का प्रदर्शन यानी हाइपरसोनिक मिसाइलें और अंडर वाटर ड्रोन जैसी तकनीकें शामिल काफ़ी प्रभावशाली था, लेकिन पीछे ही 11 से अधिक उच्च सैन्य अधिकारियों सहित बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार मामलों की जांच ने संकेत दिया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेना में पार्टी वफादारी और सुव्यवस्थित तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड, अमेरिकी चीन रूस बीच के बीच वैश्विक व्यवस्था में क्या संकट चल रहा है? एक और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति राष्ट्रीय हितों को प्रधानता देने की रणनीति के चलते अमेरिका की लोकप्रियता और नेतृत्व भूमिका वैश्विक स्तर पर कमजोर होती जा रही है। विशेष रूप से विश्व युद्ध सेकंड बाद बनी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे यूएन, नाटो, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था की नींव पर असर पड़ा है। दूसरी ओर सैंडबॉक्स में जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की धारणा कमजोर हो रही है, वैसे ही पोस्ट वॉर वैश्विक व्यवस्था का टूटता ढांचा भी चिंताजनक बनता जा रहा है। अमेरिका में आज कौन सी आंतरिक राजनीतिक मसले चर्चा में हैं? ट्रंप प्रशासन ने फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर सवाल उठाया, जिसमें यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि इससे अमेरिकी और वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर खतरा हो सकता है। साथ ही ट्रंप ने पूर्व मेयर रूडी जियोलियानी को राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की, जिसने सुर्खियां बटोरी। साथ ही श्रमिकों के विरोध में वर्कर ओवर बिलियनियर्स रैलियां आयोजित की गईं, जबकि प्रशासन ने अमेरिकन वर्कर फर्स्ट का विषय उठाया। क्वेश्चन 5, आज की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में व्यापार और आर्थिक प्रणाली पर क्या कहा गया है? उत्तर, वैश्विक व्यापार की प्रणाली जो 1945 के बाद स्थापित हुई थी, विभाजन के मार्ग पर है। व्यापार युद्ध, संरक्षणवादी नीतियां और वित्तीय एवं तकनीकी क्षेत्रों में विपुनाइजेशन जैसी घटनाओं ने इस प्रणाली को कमजोर किया है। यूएस के लिए यह संकट सबसे बड़ा है, क्योंकि उसकी बाहरी व्यापार घाटा बढ़ रहा है। इससे संकेत मिलता है कि दुनिया अब क्षेत्रीय व्यापार वित्तीय ब्लॉकों यानी चाइना सेंट्रिक और यूएस सेंट्रिक की ओर बढ़ रही है, जिसके फलस्वरूप वैश्विक अस्थिरता बढ़ सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन पहला, यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का वर्तमान हाल क्या है और मुद्रास्फीति की स्थिति कैसी है? यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था आशाजनक रूप से दृढ़ बनी हुई है। घरेलू मांग मजबूत और वित्तीय स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, जिससे विकास दर स्थिर बना हुआ है। मुद्रास्फीति लगभग 2% के स्तर पर है और मौजूदा मौद्रिक नीति को उचित माना जा रहा है। नीति निर्माता मध्यमकालीन स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि खाद्य कीमतें, टैरिफ, राजकोषीय नीति और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान मुद्रास्फीति के ऊपर दबाव के रूप में बने हुए हैं। क्वेश्चन सेकंड, वैश्विक व्यापार नीति अस्थिरता की स्थिति कैसी है और इसका असर किन पर सबसे अधिक हो रहा है? अंकटाट के अनुसार 2025 की पहली तिमाही में वैश्विक व्यापार नीति अस्थिरता यानी वर्ल्ड ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इससे वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ रही है और लागत में वृद्धि हो रही है। विशेष रूप से कम आय वाले देशों और छोटे व्यवसायों पर इसका नकारात्मक प्रभाव सबसे अधिक पड़ रहा है। क्वेश्चन थर्ड, अब भारत सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में स्थान कैसा दिख रहा है? आईएमएफ की कठिनाइयों के बावजूद वैश्विक विकास दर 2025 में अब तक 3% रहने की उम्मीद है। पहले यह 2.8% थी। भारत 6.4% की अनुमानित वृद्धि दर के साथ प्रमुख बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में शीर्ष पर है, जबकि चीन 4.8, यूरोजोन करीब 1% और अमेरिका लगभग 1.9% तक बढ़ रहा है। क्वेश्चन 4, बॉन्ड बाजार में क्या हलचल देखने को मिल रही है?
यूरोप में विशेष रूप से फ्रांस और ब्रिटेन में उधारी यानी बजट डेफिसिट की चिंता ने दीर्घकालीन सरकारी बॉन्ड के रिटर्न को बढ़ा दिया है। ब्रिटेन ने 30 वर्षीय गिल्ट की यील्ड 27 साल की ऊंचाई यानी 5.68% पर पहुंच गई है और पाउंड की कीमत में गिरावट आई है। अमेरिका में भी 30 वर्षीय यील्ड लगभग 5% के स्तर पर पहुंच गई है, जिससे वैश्विक बाजार में तनाव बढ़ा है। क्वेश्चन 5, वैश्विक आर्थिक विकास अब कैसी दिशा में जा रहा है, नकारात्मक, सकारात्मक या मिश्रित। दुनिया भर की प्रमुख आर्थिक संस्था वर्ल्ड बैंक, IMF अपेक्षाओं से बेहतर परिणामों के साथ विकास दर में सुधार के संकेत दे रही है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि यह दशक 1960 के बाद सबसे कमजोर विकास दर वाला हो सकता है। यदि व्यापार में निरंतर बाधाएं बनी रहीं, 2025 में वैश्विक GDP अनुमानित रूप से 2.3% तक गिर सकती है। इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन पहला, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को लेकर हुए विवादित टिप्पणियों पर क्या प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक रैली के दौरान वायरल हुए वीडियो में उनके निधनशुदा मां के बारे में की गई कथित अपशब्दों पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मां का राजनीति से कोई संबंध नहीं था और उन्होंने इसे न केवल अपने लिए बल्कि देश की हर मां, बहन, बेटी के लिए अपमान बताया। इस घटना के पीछे उन्होंने RJD और कांग्रेस द्वारा राजनीतिक प्रेरणा होने का संकेत दिया और बिहार के लोगों से मिली सहानुभूति पर भी जोर दिया। क्वेश्चन सेकंड, SCO सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की क्या रणनीति देखी गई। SCO सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एकजुटता का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथ भी मिलाया। एक समरूहीकरण विशेष रूप से USA के साथ तनाव-तनी के बीच भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को प्रतिबिंबित करता है। सम्मेलन में मोदी ने एक ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की शुरुआत भी की, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकीकरण की वकालत करती है। दलित समुदाय के लिए थोल थिरुवन्निवेलम ने क्या संदेश दिया। बोहेब पथिक दल के महासचिव थोल थिरुवाल्वलन ने तमिलनाडु के पेरुम्बलम में एक कार्यक्रम में दलित समुदाय को दाहिनी पंथ के अवसरवाद यानी राइट विंग ऑपोर्टुनिज्म को पहचानने की चेतावनी दी। उन्होंने BJP और RSS पर जातिगत हिंसा पर मौन रहने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु के सांसद शशिकांत सेनथिल की भूख हड़ताल की प्रशंसा की, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह भी दी। क्वेश्चन फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी से संबंधित, भारत की GDP वृद्धि दर कैसी रही और इसके पीछे क्या कारण है। अप्रैल-जून 2025 की तिमाही में वास्तविक GDP वृद्धि 7.8% दर्ज की गई, जो अनुमान से बेहतर थी। इसका मुख्य कारण केंद्रीय सरकार द्वारा बढ़ाए गए सरकारी खर्च थे। हालांकि नॉमिनल GDP और रियल GDP के बीच मामूली अंतर ने मुद्रास्फीति के दबाव और आर्थिक कमजोरी का संकेत भी दिया है। क्वेश्चन सेकंड, प्रधानमंत्री मोदी ने इस आर्थिक प्रदर्शन पर क्या टिप्पणी की। प्रधानमंत्री मोदी ने अन्य देशों की आर्थिक स्वार्थपरकता, इकोनॉमिक सेल्फनेस की ओर इशारा करते हुए भारत की GDP वृद्धि को सराहा। उन्होंने दाम कम दम ज़्यादा लहजे के साथ देश की मजबूती और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। क्वेश्चन थर्ड, अमेरिका के नए टैरिफ का भारत के लिए क्या प्रभाव हो सकता है और भारत का क्या जवाब दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के कुछ उत्पादों पर 50% आयात शुल्क लागू किया, विशेषकर रूसी तेल की खरीद के चलते। इसके प्रभाव से भारतीय निर्यातक प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सियासी व आर्थिक वार्ता खिड़की खुली हुई है। भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता बातचीत चल रही है। इसी बीच इंडस्ट्री समूह कहलाते हैं कि GST कटौती, सुधार और ब्याज दरों में कमी से इस टैरिफ के प्रभाव को काफ़ी हद तक संतुलित किया जा सकता है। क्वेश्चन 4, राज्य सरकार को GST कटौती से क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है। GST दरों में कटौती को दिवाली गिफ्ट के रूप में देखा जा रहा है, जिससे राज्य की राजस्व स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि SBI ने साफ किया है कि कटौती के बाद भी GST प्रणाली में राज्य यानी नेट गेनर्स होंगे, यानी उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहेगी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।